सब कुछ यीशु। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपनी सभी चिंताओं को दूर रखें और प्रभु के उपस्थिति में हो जाएं। प्रभु के साथ यह अनुग्रह का समय बिताएं। आइए हम भक्तिपूर्वक इस प्रभात वंदना में, नोवेना में और पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसके प्रक्रियाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु का बेदारा जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और उसके द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। इसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों की हृदयों को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सके और उससे भी अधिक आनंदित हो सके। उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के योग्य है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पिता के उद्देश्यों के लिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि किया सदा की आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरी शरण में हम दौड़ आए हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने जरूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धनी कुंवारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुक्त ना होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में ना आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराध कर्मों से छुटकारा पाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभन से बच सके, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सके और अपना क्रिस्तीय कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सके, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहे और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचे और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। नोवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें दे। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस के पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में तुझे पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकारना न सुन सके और अपने आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सके, क्योंकि हम तेरी दया मांगी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारे। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर ना हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। जैसे ईश्वर की मां प्रार्थना कर पापी के लिए अब और हमारे मरने से समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है।
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे नित्य सहायक माता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया अभागों की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायता बन, हर नारी की मध्यस्थ बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इस सहायता करने को तैयार रहती हैं। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। स्मरणिका। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास रक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास लौट आए हैं। ओ कुंवारी में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ना ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयां अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मनुष्य को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली पकड़ से हमें हमारे दुखों, कतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सके और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सके। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की मां प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर नित्य सहाय माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब वह सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। And we take page 351, 351.
आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। कलीसिया के इतिहास में प्रभु का मुक्ति कार्य संसार के प्रारंभ से चला आ रहा है। प्रभु ने समय समय पर अपने विशेष कार्य के लिए अनेक लोगों को बुलाया और अपनी प्रजा के बीच मध्यस्थ बनाया। सेंट जॉन मेरी वियानी, जिनका पर्व माता कलीसिया 4 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाती है, उन्होंने ईश्वर के मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। सेंट जॉन मेरी वियानी एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका जीवन बहुत ही सरल व सादा था। वह महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जन्म 8 मई 1786 में फ्रांस के दार्जिलिंग शहर में एक उत्तम कैथोलिक परिवार में हुआ। उन दिनों धार्मिक अनुष्ठानों व पूजन विधि में सम्मिलित होना संभव नहीं था, लेकिन सेंट जॉन मेरी वियानी मिसा बलिदान में भाग लेने का हर संभव प्रयास करते थे। वह शैक्षणिक अध्ययन में कमजोर थे, परंतु बाल्यावस्था से ही उनकी तीव्र अभिलाषा ही थी कि वह एक पुरोहित बने। अतः उन्होंने ईश्वर के आह्वान को सुनकर पवित्र बुलाहट को स्वीकार किया। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी भक्ति एवं अटूट प्रेम के कारण पुरोहिताई जीवन जीने का सौभाग्य मिला। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के समक्ष समर्पित किया। वे आर्ट्स के पल्ली पुरोहित नियुक्त किए गए। पल्ली पुरोहित बनते ही उन्होंने प्रभु का दूत बनकर हर बुराई को दूर करने का अथक प्रयास किया। उनके आदर्श व प्रार्थनामय जीवन ने बहुतों के हृदयों को परिवर्तित किया। वह लोगों को परामर्श देने व पाप स्वीकार सुनने में घंटों समय व्यतीत करते थे। उनके इन सद्गुणों के कारण वह पल्ली पुरोहितों के संरक्षक संत माने जाते हैं। आज के इस शुभ दिन हम अपने पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर मार्टिन एवं उनके सहायक फादर विपिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पुरोहिताई की पवित्र बुलाहट को स्वीकार किया और इस पल्ली के कार्यभार को सुचारू रूप से निभा रहे हैं। अपने प्रार्थना में जीवन, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण हम सभी को ईश्वर की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाते हैं। जैसे सेंट जॉन मेरी वियानी कहते हैं, पुरोहिताई प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का प्यार है। जब आप पुरोहित को देखते हैं तो प्रभु यीशु के बारे में सोचें। वे अपने साथ प्यारे फादर्स, आपका अथक परिश्रम एवं आध्यात्मिक जीवन द्वारा हम पल्लीवासियों को स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अतः आज हम अपने पूजनीय फादर्स को पुनः प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें कि प्रभु उन्हें अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। हर परिस्थितियों में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिले, हर प्रकार की बुराई से बचाए रखें, जिससे इस पल्ली के अच्छे चरवाहे बनकर पल्ली को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम इस पूजन विधि में भाग लें। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहता है, हम प्रभु के प्रेम में सुरक्षित हैं। हम प्रभु के प्रेम में सुरक्षित हैं।
जो प्रभु के प्रेम में सुरक्षित हैं उन्हें अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम, तलवार, परेशानियां, दुख, संकट कुछ नहीं कर सकता है। और हम पहले पाठ में सुनते हैं कि जो प्रभु के प्रेम में सुरक्षित हैं और प्रभु की वाणी को सुनते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी आत्मा को नवजीवन प्राप्त होगा। अगर हम प्रभु के प्रेम में सुरक्षित हैं, प्रभु के प्रेम में हैं, तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब हम पाप करते हुए प्रभु के प्रेम से दूर चले जाते हैं तो हमें ये सब आक्रमित कर सकता है, ये हमें प्रभु के प्रेम से दूर कर सकता है। आइए हम इस मिसा बलिदान की शुरुआत में अपने हृदय की ओर दृष्टि डालकर देखें, क्या मैं प्रभु के प्रेम में सुरक्षित हूँ या पाप करते हुए मैंने प्रभु के प्रेम को तिरस्कार किया। कहा जाता है कि पाप प्रभु के प्रेम के विरुद्ध किया हुआ कर्म है। क्या मैंने पाप करते हुए प्रभु के प्रेम को तिरस्कार किया? अगर किया है तो हम प्रभु से क्षमा की याचना करें और हम अपने आप को तैयार करें इस मिसा बलिदान को योग विधि से चढ़ाने के लिए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 35 प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालनहर्ता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्राप्तियों पर सदा बनी रहे। तू दयापूर्वक हमें पाप पंग से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रख, जिससे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहे। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तब भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्त नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है। तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उसकी विनती करते हैं। अनुवाक्य। हे खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
पेज 91 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए, नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतर कर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये स्थान निर्जन है, दिन टल चुके हैं, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश दिया और 5 रोटियां 2 मछलियां ले ली। उन्होंने सिर की और आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। ये वाक्य हमने बहुत बार बोल चुके हो या बहुत बार सुन चुके हो। आज हम कहेंगे, मैंने कभी बोला नहीं मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, और मैंने कभी सुना नहीं। ज़्यादातर हम सुनते हैं बच्चों से, या हम जब छोटे थे बचपन में हम अपने माँ से या पिता से या भाई बहनों से कहा होगा, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। कहते हैं भूख एक अनिवार्य चीज़ है मनुष्य के लिए, या रोटी एक अनिवार्य चीज़ है। मूल्य जो अनिवार्य चीज़ों में से एक है रोटी, जो भूख को तृप्त करते हैं। बचपन से हमने सुनकर आया है 3 चीज़ें हैं,
रोटी, मकान और कपड़ा। तो कहा जाता है मकान और कपड़ा के बिना लोग रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इस यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एवरीवन फील्स हंग्री, सबको भूख लगती है, लेकिन जो भूख को मिटाने का तरीका अलग अलग है। जो चीज़ हम खाकर भूख मिटाते हैं अलग अलग। आज राजस्थान में हम देखते लोग रोटी खाते हैं, केरल जाते हैं तो लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेश में लोग अलग अलग चीज़ खाते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, अगर एक व्यक्ति जीवित है तो उसको भूख लगती है। और आज के बातों में हम लोग एक ऐसा ईश्वर को देखते हैं जो लोगों को स्वागत करते हैं, उनको भूख मिटाने के लिए कोशिश करते हैं, भूख मिटाते हैं। एक प्रेममयी दयालु ईश्वर जो लोगों को स्वागत करते हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंकुरी और दूध खरीद लो। और स्तोत्र ग्रंथ में हम सुनेंगे, सब तेरी ओर देखते और तुझ पर भरोसा रखते हैं, तो समय पर उन्हें भोजन प्रदान करता है, खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। और आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के जो 5 रोटी और 2 मछली का जो पाठ हम सुना, जो चमत्कार, ये चमत्कार हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14, वाक्यांश शुरू करते हैं 13 से। और कल शनिवार को हम लोगों ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 से 12 तक पढ़ा सुना, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा का मृत्यु के विषय में हम सुनते हैं। और आखिरी में हमने पढ़ा, यूहन्ना बपतिस्मा का शिष्य जाकर प्रभु को बताते हैं ये शव ले जाने के बाद। और इसलिए आज के सुसमाचार शुरुआत इसलिए ऐसे सुनते हैं हम, यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए। दुखी होकर यीशु कहीं दूर जाना चाहते थे, लेकिन लोग ये जानकर प्रभु यीशु को देखकर, पवित्र ग्रंथ में लिखा है, पैदल ही प्रभु के पीछे हो। और हम सुनते हैं प्रभु यीशु को उन पर तरस आते हैं। प्रभु यीशु को तरस आना, हमें तरस आना बहुत फर्क है। हमें भी तरस आते लोगों को देखकर, लेकिन जो तरस हमें आते हैं जब ज़्यादातर शब्दों में सीमित रहते हैं। लेकिन जब कभी प्रभु यीशु को तरस आते हैं, प्रभु यीशु लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, उस तरस आना, सहानुभूति दिखाना, उसका फल है आज का जो प्रभु यीशु ने जो 2 मछलियाँ और 5 रोटी का जो चमत्कार दिखाया। ये जो चमत्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग चारों गोस्पेल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की जो चमत्कार है, उसके अलावा सिर्फ एक ही चमत्कार है जो रोटियों का, जो चारों गोस्पेल में मिलते हैं। कहा जाता है 6 बार इसका वर्णन किया गया है चारों गोस्पेल में, लेकिन अलग अलग तरीके से। इसका कारण यह है, जो गॉस्पेल राइटर्स, चारों जन और जो पुराने फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियंस जो थे, उनको इस चमत्कार का मूल ही समझते थे। जो यूकरिस्ट के जो मनाते थे वो लोग, शुरुआत के जो ईसाई समूह, उनका जो नींव इस चमत्कार पर था। क्योंकि हम देखते हैं जो शब्द प्रभु यीशु अंतिम भोजन में इस्तेमाल करते थे, वह हमें इधर देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर 5 रोटी और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना की और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। प्रभु यीशु ने स्वर्ग की ओर प्रार्थना की, आंखें उठाकर, और रोटियों पर आशीष की। इससे जो शुरुआत से जो क्रिश्चियन समुदाय थे, उन्हें यूकरिस्ट समारोह में भाग लेते थे, वो लोग एक साथ आते थे, प्रार्थना करते थे, भोजन बांट देते थे। तो उनके लिए जो नींव हम कह सकते हैं
ये चमत्कार रहा। और आज जो सुसमाचार हमने सुना, मत्ती के सुसमाचार, कुछ विशेषता हम इसमें नहीं सुनते। कोई शिष्य बोलते एक लड़के के पास 5 मछलियाँ रोटियाँ, सीधा वे लोग कि हमारे पास 5 रोटियाँ 2 मछलियाँ हैं। प्रभु यीशु शिष्यों से नहीं पूछते ये लोग कैसे खाना कहाँ से खरीद सकते, जो यूहन्ना के सुसमाचार में सुनेंगे, कहाँ से खरीद सकते। प्रभु यीशु सीधा उनसे बोले तुम लोग इन्हें कुछ खाने को दो, तुम लोग उन्हें कुछ खाने को दो। दो विशेष सीख आज के सुसमाचार से हमें मिलते हैं। सबसे पहले यह है प्रभु यीशु का आदेश, तुम लोग इन्हें कुछ खाने को दो। क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे सबके लिए खाने के लिए है, बहुत कुछ है, ईश्वर ने व्यवस्था की है सबके लिए। प्रभु यीशु ने खुद कहा है तुम्हें चिंता नहीं करना है क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या शरीर के लिए क्या पाएंगे, तुम्हें चिंता नहीं करना। इसलिए प्रभु यीशु जानते थे सबके लिए खाने के लिए बराबर है, तुम लोग इन्हें खाने के लिए। जो रिसेंट 25 साल की जो पढ़ाई कहते हैं कि धान्य उत्पादन है, फूड प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 16% मोर दैन द पॉपुलेशन, जनसंख्या के 16% से ज़्यादा है तो फूड प्रोडक्शन इस दुनिया में। लेकिन फिर भी रोज बहुत सारे लोग भूखे मरते हैं, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी ने कहा there is enough for everyone's need, not enough for everyone's greed। प्रभु यीशु हमसे आज कहते हैं तुम लोग इन्हें कुछ खाने को दो, क्योंकि वह जानते हैं हम कर सकते हैं। हमें सीखना है एंड्रू से, फिलिप एंड एंड्रू। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में यही चमत्कार के विषय में पढ़ेंगे, अध्याय 6 वाक्य 7 से। जब फिलिप प्रभु फिलिप से पूछते कि हम इनके लिए खाना कहाँ से खरीदेंगे, फिलिप कहते हैं 200 दिनारी से अगर खाना खरीदेंगे काफ़ी नहीं होगा। लेकिन एंड्रू आके कहते हैं एक लड़के के पास 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ, हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। हमें we need to have the attitude of Philip, हम भी कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु सिर्फ हमसे यही चाहते हैं हमें कुछ करें लोगों के लिए, इसलिए वह हमें आदेश देते हैं आज तुम्हें इनको कुछ खाने के लिए दो। और दूसरी बात यह है when we share we are blessed। हम देते हैं तो हमको आशीष मिलते हैं, जब हम देते हैं हमें आशीष मिलते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं मदर तेरेसा। कहते जब वह कॉन्वेंट छोड़कर बॉम्बे में जो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों की मदद करने लगी, उसके पास में सिर्फ मदर तेरेसा के पास में सिर्फ 20 सेंट थी, ओनली 20 रुपीज़। लेकिन 49 वर्ष के पास बाद में 49 years आफ्टरवर्ड्स व्हेन शी डाइड, जब मृत्यु हुई, 40,000 लोग उनके साथ में मदद करने की। और आप जानते हैं कितने सारे हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स, लेप्रोसी clinics। When she died, that 20 cents got multiplied। कहते हर एक व्यक्ति को, विश्वासी को पवित्र आत्मा कोई ना कोई वरदान देते हैं। Have that tiny fish, हमें आपके पास में जो छोटी मछली है हम दूसरों को दे सकते हैं, जिसके सहायता से प्रभु यीशु दूसरों को खिला सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इच्छा चाहिए देने का। When we give, God blesses। हम दान देते हैं, ईश्वर हमें आशीष देते हैं। बहुत सारे लोग अभी कोरोना वायरस के समय बहुत सारे लोग दान दिया, हम देते करोड़ों रुपए दान दिया। लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ जो लोग दिया है, अपने खबर पड़ा होगा न्यूज़पेपर में,
जो बच्चे ने जो पिगी बॉक्स तोड़कर छोटा पैसा इकट्ठा करके दिए थे चीफ मिनिस्टर्स फंड के लिए या प्राइम मिनिस्टर्स फंड के लिए, और जो बूढ़ी औरत उनका जो पेंशन 500 रुपये मिला वो दान दिया, तो बड़ी खबर में क्योंकि लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने भी हम सुसमाचार में पढ़ते हैं और विधवा जो एक पैसा जो डाली उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें प्रभु यीशु के आज के सुसमाचार में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं तुम लोग उन्हें कुछ खाने को दो। शिष्य कहते हैं हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। प्रभु कहते उन्हें मेरे पास लेके आओ, और प्रभु आशीष देकर वापस उसी रोटी को शिष्यों के हाथ में देते, शिष्य उसको बांटते हैं। These are the steps Jesus takes and gives it back to the disciples. He doesn't distribute to the people. शिष्यों ने प्रभु के हाथ में दिया, प्रभु ने आशीष दिया और बांटकर प्रभु ने वापस शिष्यों को देकर कहा दूसरों को बांटो। प्रभु चाहते हैं हम प्रभु के जो शिष्य हैं उनके जो कार्य को आगे रखें, दूसरों को मदद करने का, हमारे जो भी आशीष हमें मिला है प्रभु से दूसरों को देने का। हमें प्रार्थना करना है आज इस मिस्र बलिदान में प्रभु से सिर्फ प्रभु मुझे मौका दो दूसरों को मदद करने के लिए। हमें नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु से सिर्फ हमें विनती करना है प्रभु मुझे मौका दो दूसरों की मदद करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें अवसर दे। प्रभु ने जो दया का कार्य शुरू किया है हम भी ये शिष्य उसको आगे रखें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुण्य पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और उद्धार में उतरे और तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों के सौभाग्यता, पापों की क्षमा, शरीर की पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस लिखते हैं कि हमें ना वर्तमान या भविष्य की भी हमें मसीह के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। इसी विश्वास के साथ हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी जिन लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए सतत प्रयास करते हैं, ईश्वर उनके इस कार्य में उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय परिवार के सदस्य अपने पड़ोसी की मदद करने में, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या अन्य विनाशकारी घटनाएं घटने के समय तत्परता दिखाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के हर नागरिक की मौलिक जरूरतों को पूरा किया जाए। गरीबी, बीमारी, कुपोषण और उनके प्रभाव पड़ने वाले
लक्षणों की पूरी तरह से दूर किया जा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर अनुकूल मौसम के अनुसार पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और सूर्य की किरणें जिससे फसल की बुआई समय पर हो सके और इसकी पैदावार से पर्याप्त अनाज प्राप्त हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूकरिस्टिक समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन ध्यानपूर्वक सुन सके, जिससे हमारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीष तथा कृपा प्राप्त हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे बड़े यीशु, हम हमारे पल्ले पुरोहित फादर मार्टिन और फादर विपिन, जिनको आपने अपने मुख्य कार्य को पूरा करने के लिए चुना है, प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा और आशीष सदैव इन पर बनी रहे। इनके मन में पुरोहिताई के उच्च विचारों को उत्पन्न कर और उनके जीवन में पुरोहितिक सद्गुणों की प्रखर आशा आलोकित होने दें, ताकि वे वास्तविक रूप में आपके दिए हुए कार्य को आगे बढ़ा सके। हे कृपा सागर, आज्ञाकारिता या उत्कृष्ट सेवा करने की भावना कर दे। हे मधुर यीशु, उनका जीवन विश्वासी समुदाय के लिए एक आदर्श बन जाए। वे हमेशा सब लोगों के लिए तेरी कृपा के जीवित माध्यम बन जाए, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर अपनी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमारे पास भोजन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो सभी विश्वासियों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या भूख, नग्नता, तलवार, वर्तमान, भविष्य, ऊंचाई या गहराई? हमें आशीर्वाद दे कि हम प्रभु यीशु में अपना विश्वास दृढ़ बनाकर अपने उत्साही अनुयायी बनकर उनके उत्साही अनुयायी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 107, 107। चरणों
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही साथ तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राज्य की याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाए। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 125, 1 to 5। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दशों दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख को, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की भांट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य बार चढ़ाए और ईश्वर की माता ने कुंवारी मरियम तेरे धन्य प्रेरित हो, प्रताप शहीद हो तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थना का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का एक बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण में वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास और प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित हो तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना लें। हे प्रभु, हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें। उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक कर चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद का तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। कि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के प्रेम जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के गोद में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं सियोनी हूँ कि आप मेरी आए, एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 355 355।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने की योग्य बना दे। ये हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Pray for relief from coronavirus. Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for quick control of the outbreak, for the healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the doctors doing research that an effective vaccine to combat the sickness is speedily found. We pray for the government and health authorities that they take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। Page 183, 183.